हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। देखिए, ये 40 क्वेश्चन होगा आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही लगाया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। जो बेटन कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो हॉकी से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, ये भी याद रखिएगा। ध्यानचंद्र का संबंध किससे था? जो मेजर ध्यानचंद्र थे उनका संबंध किससे था, तो उनका भी संबंध हॉकी से ही था। तो बेटन कप का संबंध किससे? हॉकी से, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील में एक तैरता हुआ टॉपी भी पाया जाता है। ठीक। तो जो लोकटक झील है ना, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक। जो हम लोग का चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, एक लैगून झील है, जो भारत के सबसे बड़े खारी पानी का झील है। ठीक। ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, वन का प्रतिशत मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसे सोया प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी प्रदेश है, इसकी पूर्वी राज्य सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पर सबसे पहले सूरज निकलता है। और सबसे बाद में पड़ता है गुजरात। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है भारत में हर राज्यों से, और गुजरात में सबसे बाद में क्या होता है, सूरज डूबते हैं। सूरज निकलते समय, सूरज डूबते समय प्रकाश लाल रंग के दिखाई देता है, आप देखते होंगे, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और आकाश का नीला रंग भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। जो इस्लाम धर्म में पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनका जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये 712 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। 712 नहीं, माफ कीजिएगा, 570 ईस्वी ईस्वी में हुआ था। ठीक। अब 712 जबान पर क्या हुआ कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था, सिंध के क्षेत्र में, भारत के सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए 712 जबान पर आ गया। बाकी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो कि पानी के शुद्धिकरण या जहाँ पर कीटाणु जम जाते हैं वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। देखते होंगे बाथरूम वाले जगह या कहीं पर आप देखते होंगे कि उजला उजला पाउडर छिटका रहता है, उजला उजला आटे की तरह, उसे ब्लीचिंग पाउडर नाम दिया जाता है। ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लोरीन का इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन का एक और काम है कि पानी में जो भी कीटाणु मौजूद होते हैं वो क्लोरीन मार देता है। इसका उसमें भी उपयोग किया जाता है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि स्वार्थिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। जो स्वार्थिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है वो क्लोरीन ही है। कौन है? क्लोरीन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो किन दो देशों के बीच हुआ था? 7 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के से सबसे अधिक आयात कौन सा देश करता है। जो भारत से सबसे अधिक आयात, जो भारत निर्यात करता है किसी देश का, तो भारत से कौन सा देश आयात करता है, मीन्स कि भारत किस देश को निर्यात सबसे ज्यादा करता है, इसका यही हुआ। ठीक। तो जो करता है वो यूएसए का करता है। ठीक। किसको करता है? यूएसए का। ठीक। अब देखिए, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। रूस क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिए। बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है विश्व का। ठीक। देखिए, राज्य हुआ, राष्ट्र हुआ, देश हुआ, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही हो जाता है, लेकिन अपने सोच में, जैसे कि भारत में हम लोग पढ़ते हैं 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। मीन्स कि जिसका केंद्र शासित, मीन्स कि केंद्र का शासन उस पर चलता है। ठीक है। जिसमें से 2 दिल्ली हुआ और पांडुचेरी हुआ, वहां पर विधानसभा भी है, मतलब कि वहां से मुख्यमंत्री चुनकर आते होंगे। ठीक। यहाँ पर देखिए, राज्य, राष्ट्र और ये क्या बोलते हैं, देश, इसका कहीं ना कहीं सम्मिलित रूप एक ही मीनिंग निकलता है। अलग अलग राष्ट्र के लिए तो आप भारत राष्ट्र भी बोल सकते हैं, और अदर कंट्री में जाइएगा तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक। तो ऐसा करके आप लगा सकते हैं कि रूस जो है, जिसे पहले यूएसएसआर था, रूस था का क्या, पहले यूएसएसआर था, पूर्व सोवियत संघ जिसे बोला जाता था, लेकिन ये 1991 में विघटित हो गया। ठीक। इससे भी एनटीपीसी का क्वेश्चन आया था कि रूस का विघटन कब हुआ था, ये आया था क्वेश्चन एनटीपीसी में। ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन मैं वो भी ले लेता हूं जो आया था और जो क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में सबसे अधिक किसको करता है? यूएसए को करता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। जो डाक नेटवर्क है संसार में सबसे बड़ा, वो किस देश में है? तो वो हमारे भारत में है, भारतवर्ष में, भारत में है सबसे बड़ा डाक नेटवर्क, याद रखिएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है पूरे विश्व में, ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पहले पर कौन आता है? चीन आता है, दूसरे पर भारत आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पूछा जाए तो वो कौन आ जाता है? रूस आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा संविधान है भारत का, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। जो मेरियाना गर्त है, मीन्स मेरियाना खाई है, ट्रेंच है, वो किस महासागर में स्थित है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, और ये सबसे गहरा महासागर भी है विश्व का। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी विश्व के प्रशांत महासागर में ही आते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप,
ये भी याद रखिएगा। इसका जो आकार है वो ओ आकार का है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का या भी आकार का भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक, तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सरदार सोर्स समिति के रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारत में संविधान में जोड़ा गया। जो सरदार सोर्स समिति बनाया गया था वो इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया था और ये रिपोर्ट इसको प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। किस बारे में? तो आपको पता होना चाहिए कि आपात की स्थिति आई थी 1975 से 77 में। इंदिरा गांधी आपात, तीसरा बार आपात हुआ था, राष्ट्रीय आपात। ये किस कारण से हुआ था? तो बोले गए थे, इंदिरा गांधी बोले थे कि आंतरिक अशांति, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस वर्ड को हटा दिया गया। इस वर्ड पर क्या जोड़ दिया गया कि सेना का विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। क्योंकि आंतरिक अशांति तो बहुत कारण हो सकता है। आंतरिक अशांति तो इस समय खूब आंतरिक अशांति के हवाला देते हैं लोग, तो क्या आपको आपात लागू कर दीजिएगा? इसीलिए 44वां संशोधन कर इस वर्ड को हटा दिया गया था, जो इंदिरा गांधी के राज्य में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये सोर्स समिति जो बनाया गया था वो राष्ट्र जो था वो कर्तव्य के लिए, कि राष्ट्र का क्या कर्तव्य होगा? तो मौलिक कर्तव्य के लिए, किसका? मूल कर्तव्य के लिए बनाया गया था। इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और बोला कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो ये जोड़ा गया, ये संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। अभी जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे, जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने का गार्जियन का कर्तव्य होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निषेधत्व डीपीएसपी जिसे हम लोग बोलते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? ये यूएसएसआर उस समय था, सोवियत संघ, वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये भी याद आपको रखना चाहिए। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया था, पहले ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। एनटीपीसी का कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मैं क्वेश्चन आपको बताते चलता हूँ। ठीक, तो इसमें जो एड्स में है, इसमें क्या पूछ रहा है कि डी का मतलब क्या है? तो डी का मतलब इसमें क्या है कि डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी जो होता है, उसी के कारण एस जो होता है कि मारक क्षमता, शरीर में जो मारक क्षमता है कीटाणुओं का, वो खत्म होते जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या दिया था कि जैसे पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन एनटीपीसी का आप देखिएगा तो दिया था कि इसमें दिया था कि क्या बोलते हैं आपको, सार्क एक है, एक क्या है जिसमें चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स, नाम कभी कभी आदमी भूल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। ब्रिक्स जो है, इसमें पूछा था ना कि बी का मतलब क्या है, जो बी है उसका मतलब क्या है? तो इसका ब्राजील होगा। बी का मतलब क्या होगा? ब्राजील होगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि उसका वर्ड का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। पिछला बार भी आपको सीबीटी हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था? जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा है उसका जो आरंभ हुआ था 1853 चार्टर एक्ट के अंतर्गत हुआ था। मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? ये देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए याद आता है क्योंकि यूपीएससी के एक केमिस्ट्री से थे मित्र, वो गए थे यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए, वहां पर उनसे ये क्वेश्चन आ गया था। केमिस्ट्री उनका ऑप्शनल था और ये क्वेश्चन दे दिया था कि बताइए तो परमाणु का जो है प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, लगभग में आप बताइए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आया था उनका इंटरव्यू में। तो लगभग ये कितना होता है कि 10 के पावर 10 मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया था उनका इंटरव्यू में, तो वही क्वेश्चन बार बार जब ये क्वेश्चन कराते हैं तो याद आ जाता है। ऐसे ही एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार दे देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पत्थरों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? जो पत्थरों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो पूछ रहा है कौन है? तो ये सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा क्या है, तो सिलिकॉन पाया जाता है, याद रखना आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गांधी जी ने कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी है हमारे, जिनका फोटो आपके पैसे पर देखते होंगे आप, जिसे राष्ट्रपिता भारत के बोला जाता है, इनका जो कंसाइंस कीपर कहे थे वो किनको कहे थे? तो ये जो श्री राजगोपालचारी थी ना, उनको कहे थे। ये संबोधित कर गांधी जी ने कहे थे। बहुत बड़ा विद्वान थे राजगोपालचारी जी। ठीक, तो इन्हीं को किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोनों बिहार से बिलोंग करते थे, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ये याद रखिएगा। ठीक, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? जो बौद्ध साहित्य है, जो गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, तो जो बौद्ध साहित्य है वो लिखा गया है पाली भाषा में। ज्यादातर गौतम बुद्ध जी जो थे ना वो पाली भाषा में ही देते थे अपना भाषण। उस समय संस्कृत प्रचलित था, लेकिन सब लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आता था, सिंपल भाषा पाली था, इसलिए पाली भाषा में वो देते थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो वो बोध गया में हुआ था। उर्मिला नामक स्थान है जो कि एक वन था, राजा ने दान दे दिया था, वहीं पर हुआ था बोध गया में। सबसे पहले अपना उपदेश वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ, वहां पर दिए थे वो, इसीलिए महाधर्म चक्र परिवर्तन भी उसे बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चिंता मत कीजिएगा, हर क्वेश्चन को हम लोग साथ में देखते चलेंगे। ओसोम, जिसे पहले असम बोला जाता था, ओसोम का प्रतीक पशु क्या है?
ठीक। असम का प्रतीक पशु क्या है? एक सिंग वाला गैंडा है। देखिए असम में जो है बहुत से पार्क भी पाए जाते हैं, उस पार्क में एक सिंग वाला गैंडा देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। ठीक, काजीरंगा हुआ, मानस हुआ, यहाँ पर एक सिंग वाला गैंडा प्रचलित है, इसलिए वो क्या है, वहाँ का प्रतीक पशु है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि केप कुमरीन किस महासागर में स्थित है? केप कुमरीन जो है वो किस महासागर में स्थित है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन हम मानते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन दे देता है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर ही ऐसा एक महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर है, जैसे कि प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हुआ, आर्कटिक महासागर, ये सब किसी देश के नाम पर नहीं है। लेकिन हिंद महासागर क्या है? हिंदुस्तान मीन्स की इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन इसे बोला जाता है। हिंदी में हिंद महासागर, इंग्लिश में इंडियन ओशियन बोला जाता है कि ये है। ठीक, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, इसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपका मेरिट लिस्ट में काम आएगा। ठीक, CBT 2 के लिए काम आएगा। ठीक, और CBT 1 के लिए काम आएगा तो आएगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि शरद विश्व किस दिन को माना जाता है? जो शरद विश्व है, वो किस दिन को माना जाता है? तो 23 सितंबर को माना जाता है। ठीक, 23 सितंबर को माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंदू पुराण शास्त्र में किन्हें संहारक के रूप में जाना जाता है? जो हिंदू पुराण शास्त्र है, हमारा जो पुराण है, उनमें किन्हें संहारक के रूप में माना जाता है? तो इन्हें जो माना जाता है वो शिव को माना जाता है। शिव, ठीक, शिव भगवान जो है ना, उनको माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि जापान में झंडे के किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? जापान के झंडे में किस रंग का चक्र चिन्ह होता है? ये प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक, याद रखिएगा, ये लाल रंग का होता है। जापान के झंडा बहुत सिंपल होता है, आप देखिएगा तो। ठीक, भूटान के झंडा की तरह। तो 22 का आंसर क्या है? सी हो जाएगा। बांग्लादेश की झंडा की तरह, हम आपकी जगह भूटान बोल रहे हैं। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारे झंडे में भी 3 रंग है, तिरंगा जिसे बोला जाता है, बीच में चक्र है जिसमें 24 तिलिया भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रांत था उसमें द्वैध शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1919 में मानी जाती है, याद रखिएगा। 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। 1919 में बहुत से घटना घटा था, जिसके रॉलेट एक्ट आया था, ये भी घटना 1919 में ही घटा था। आपको जलियांवाला बाग इसके बाद हुआ था, तो वो भी घटना घटा था। तो 1919 में बहुत से ऐसे घटना घटा था जिसे आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, अब गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले से 1917 में स्टार्ट किया था। ये भी आपको जरूर याद करना चाहिए क्योंकि ये भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो आइंस्टीन है सापेक्षता के सिद्धांत भी दिए थे, E = mc² इनके द्वारा ही दिया गया फॉर्मूला है। ठीक, तो इनको आइंस्टीन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब मिला गया था? तो ये जो मिला गया था वो 1921 में मिला गया था। और आइंस्टीन से महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया था ना, तो बोले थे कि कोई भी सदी में वैसा मानव जन्म लेना बहुत ही मतलब उत्कृष्ट काम, मत कि वैसा मानव जन्म लेना जो ये कहता हो कि एक गाल पर मारोगे तो दूसरा गाल रोक लेंगे, इतना मीन्स कि वैसा कोई नहीं, मतलब ऐसा है उनके नज़र में, आइंस्टीन के नज़र में। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, गीतांजलि के लिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? जो गुणसूत्र है उसकी खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। जो हमारे गुणसूत्र होता है, DNA RNA आप समझते हैं ना, उसी में गुणसूत्र जो पाया जाता है, उसमें जो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? वाल्डेयर ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है? विकिपीडिया जो है ना, विकिपीडिया पर सर्च कर लो खाना, ऐसे कुछ है ना, तो विकिपीडिया का खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो जो विकिपीडिया का खोजकर्ता है जेमी विंस को माना जाता है। किसे माना जाता है? ठीक, जेमी विंस को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि गैलेना किसका अयस्क है? जो गैलेना है ना, ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसे बहुत VBI लगा लीजिएगा, ये 3 बार एनटीपीसी में रिपीट किया है क्वेश्चन, इसे ध्यान से रखिएगा। ठीक, तो जो गैलेना है ना, ये किसका अयस्क है? तो ये लेड का है। सिनेबार दे देता है। सिनेबार किसका है? तो वो मरकरी का है। सिनेबार मरकरी का है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो गैलेना है इसका किसका है? ये लेड का है। ठीक, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है? विश्व में सबसे अधिक रसायनों के प्रयोग वाली फसल कौन है? ये कपास है। काली कपास मिट्टी, काली कपास मिट्टी, देखिए आंसर भी हो गया कि कौन से मिट्टी को कपासी मिट्टी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को बोला जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चिपचिपा हो जाता है, पानी अपने आप ही पड़ता है, वो स्वतः जुताई वाला मिट्टी बोला जाता है, वो अपने आप ही जुताई हो जाता है उसका। ठीक है, बहुत चिपचिपा हो जाता है। 28 का आंसर डी हो जाएगा कि सबसे ज्यादा अधिक इसी के लिए किया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीबीआई जो है इस वर्ष बड़ी न्यूज में था। ठीक, तो सीबीआई की स्थापना से क्वेश्चन आ सकता है। तो सीबीआई की स्थापना, अभी कौन निर्देशक है उनके, तो जो सीबीआई की स्थापना किया गया था वो किया गया था 1963 ईस्वी में। कब? 1963 में दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत किया गया था। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति भवन के वास्तुविद कौन थे? जो राष्ट्रपति भवन है उनका वास्तुविद कौन थे? तो ये लुटियंस को माना जाता है। लुटियंस जो थे इन्हीं को माना जाता है। ठीक,
राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि परमाणु संख्या की खोजकर्ता कौन है? जो परमाणु है, परमाणु आप जानते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन का हुआ, नाइट्रोजन का हुआ, जो परमाणु है उसकी परमाणु संख्या की खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो ये भोसले को माना जाता है। जैसे मोसले भी कोई बोलते हैं, कोई भोसले भी बोला जाता है, परमाणु संख्या की खोजकर्ता। ठीक, अब देखिए परमाणु में जो होता है ना, नाभिक में, देखिए परमाणु जो है इसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है जो कि ऋण आवेशित रहता है। इसके नाभिक में दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो घनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, रदरफोर्ड जो थे वो नाभिक की खोज किए थे, ये भी याद रखिएगा। डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किन कारणों से काम करता है? जो टेलीविजन है हम लोग रिमोट से ऐसे दाबते हैं तो चैनल बदल जाता है, वो किस पर कार्य करता है? तो इंफ्रारेड किरण पर कार्य करता है। किस पर? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंफ्रारेड किरण पर कार्य करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? जो 1 मेगावाट होता है उसमें कितने वाट होते हैं? ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहा था टेक्नीशियन में। ठीक है, तो 10 के पावर 6 वाट होते हैं। 10 के पावर 6 वाट पावर में आप याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अब किलो वाट में आ जाता है। 1 किलो वाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट को कहा जाता है। ठीक, अब इसमें 1 किलो वाट में कितने हॉर्स पावर पूछ रहे होते हैं, तो आप आसानी से मैथ जानते हैं तो मैथ से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर उतना समय नहीं मिलता है, तो 1.34 हो जाएगा आपको हॉर्स पावर। ठीक, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप आसानी से लगा सकते हैं, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन आ रहा था। ठीक, ये पृथ्वी की सतह से तो हर शिफ्ट में कभी ना कभी क्वेश्चन दे ही दे रहा था कि कहाँ इसका जी का मान कम होगा, कहाँ अधिक होगा, कहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्या मान होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, कहीं कहीं 10 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में दिया है तो डायरेक्ट आप यही लगाइएगा। ठीक, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर कर चलेंगे। दूरदर्शन का पहला प्रसारण कब हुआ था? जो दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था वो कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो किया गया था वो 1959 में किया गया था। दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 के भारत में पिन कोड की व्यवस्था है ना, जैसे कि हमारे गांव का पिन कोड है 821113। जैसे आप लोगों के गांव के अलग होगा, आप लोगों के क्षेत्र का अलग होगा, पिन कोड से पता चलता है किस क्षेत्र से आप है। तो इसकी व्यवस्था कब से की गई थी? तो ये किया गया था 1972 से। कब से किया गया था? 1972 से किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 जो है कि किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे ना, इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है हमारे भारत में। ठीक है, क्योंकि ये जो थे ना, ये थोड़ा मतलब कि दिमाग इनका कुछ मतलब कि भारत की तरफ भी कि कैसे सुधार किया जाए यहाँ पर। ठीक, तो इन्हीं के कारण सती प्रथा जो है उसका उन्मूलन हुआ। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि किस एक्ट के तहत इनको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। किस एक्ट के तहत बनाया गया था? ये 1833 का एक्ट जो आया था उसी के तहत इसे बनाया गया था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 39 है कि राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? जो राजपूत राज्य थे मेवाड़, उनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये चित्तौड़ में थी। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कहाँ थी? चित्तौड़ में थी, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व संख्यांकी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व संख्यांकी दिवस मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस एक दो लेकर हमारा एग्जाम मतलब चलना चाहिए आपको। देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म है, हम लोग तो महात्मा गांधी जी का दिवस मनाते हैं इसलिए। लेकिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो 2 ही अक्टूबर को। अब वृद्ध पुरुष जो है उनके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? आप लोग सब जानते हैं कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित सबसे बड़ा संविधान जो है, प्रथम नहीं सबसे लिखित बड़ा संविधान जो वो भारत का संविधान है। क्यों है? क्योंकि भारत में राज्य का भी जो भी राज्य कैसे कानून बनाएगा, क्या करेगा, वो भी संविधान में है। ठीक, तो इससे बड़ा हो गया संविधान। लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का था। ठीक, आपको आंसर में क्या करना है, ऐसे लिखकर आंसर लिखकर इसके ऑप्शन आप लिख सकते हैं या आपका उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ऑप्शन के अनुसार नाम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये जरूर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक, कल मैं इसका आंसर बता दूंगा आप लोगों का। तो ये था 40 क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइए, आपने कितना क्वेश्चन सही किया ये भी बताइएगा। इसे अगर कंटिन्यू रखूँ तो यस लिखना है आपको। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।